की और इनके चरणों में विराजमान होकर के हम सबको कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है, तो हमें यह कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। इसलिए बोला कि भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करो, कैसे भी करो, लेकिन प्रचार प्रसार करते रहो। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधा राधा कहतही, राधा राधा कहतही, सब बाधा मिट जाए। कोटे जन्म की आपदा नाम लिए मिट जाए। बोले वृंदावन के लाल की। इसलिए क्षण क्षण पल पल कृष्ण जी को याद करते रहो, राधे रानी को याद करते रहो, क्योंकि उनकी लीलाएं कथाएं तो घट चुकी हैं, वो घटनाएं पहले हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी यह संसार में आया हुआ प्राणी अपना किस प्रकार से कल्याण कर सकता है, उसके लिए भगवान ने ये लीलाएं की, क्योंकि लीलाएं दिव्य हैं, कथाएं दिव्य हैं और पल पल आनंद को देने वाली है, ज्ञान को देने वाली है, प्रकाश को देने वाली है और हमारा सब प्रकार से कल्याण करने वाली है। क्योंकि पात पात पर राधिका, कण कण पर घनश्याम, अंकित है जिस भूमि पर वह श्री वृंदावन धाम। बोले बांके वृंदावन की। इसलिए अगर इस स्थान को वृंदावन बनाना है तो यहाँ पर सच्चे भाव से मन से भगवान को याद करते जाइए, क्योंकि भगवान को जहाँ पर सच्चे हृदय से याद किया जाता है, भगवान वहीं पर आकर के पहुंच जाते हैं। और जब हम देखते हैं कि कथा का रस बरस रहा है, उस समय ये समझ लेना कि भगवान हमारे बीच में विराजमान होकर के हम सब के ऊपर भक्ति रूपी रस बरसा रहे हैं। पर वो रस कैसे बरसेगा, ये तो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए अपने इंद्रियों को, अपने भाव को, अपने मन को भगवान के चरणों में लगाते रहो, तब कथा सुनने का भी आनंद आता है और कथा सुनाने का भी आनंद आता है। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोले वृंदावन के लाल की। भगवान की कितनी जितनी लीलाओं को हम सुनते जा रहे हैं कि भगवान ने तो गोपियों का चित ही हरण कर लिया, और जिन्होंने अपने पूर्व जन्म में तप किया था, ऋषियों ने, मुनियों ने, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे प्रभु कृपा कर दो, आशीर्वाद दे दो, हम भी आपके साथ अगले जन्म में जाना चाहते हैं। तो भगवान ने लीला की और समस्त ऋषि मुनियों को गोपी बना दिया। और देखो उनका भाव कितना प्रबल है कि उनके भाव के द्वारा ही भगवान प्रसन्न हो गए हैं और उन गोपियों के चित्त को चुरा लेते हैं। इसलिए इस स्थान पर आकर के भागवत जी के चरणों में विराजमान होकर के, लक्ष्मण जी के चरणों में विराजमान होकर के अपने आप को कान्हा जी की गोपी मानो, क्योंकि अगर हमारा भाव ऐसा होगा तो कान्हा जी दौड़े चले आएंगे, और जब आपका भाव ऐसा शुद्ध भाव होगा तो हमें भी आपके अंदर जो है वो राधा रानी के, कान्हा जी के दर्शन साक्षात होते रहते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे।
इस स्थान को वृंदावन बनाना हमारे और आपके ही हाथ में है। और प्रेम से कथाओं को सुनते और सुनाते जाएंगे तो स्वतः स्थान वृंदावन बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि अगर तप करना हो तो किसी तीर्थ स्थान के ऊपर जाकर के करो। अब मान लो यह कथा नीचे सड़क के किनारे हो रही होती तब इसकी परिस्थिति और होती, पर यहाँ पर लक्ष्मण जी का स्थान है, उनके चरणों में हम बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। ये तो हमारा बहुत ही परम सौभाग्य है। और इसी के साथ कहते हैं कि अगर कोई वृक्ष पास में हो, पीपल का वृक्ष हो, बट का वृक्ष हो, उन वृक्षों के नीचे बैठ करके जो जप तप किया जाता है वो अनंत गुणा फल को देने वाला है। तो हम तुम्हारा तो परम सौभाग्य है कि यहाँ पर वृक्ष भी है। वृक्ष की छाया में बैठ करके भगवान को याद करते हुए जा रहे हैं। तो यह जो आनंदमयी कथा है नित्य प्रति आगे बढ़ती जा रही है। बोले बांके बिहारी लाल की। परीक्षित जी कथाओं को सुनते जा रहे हैं और सुखदेव जी कथाओं का दान करते जा रहे हैं। जब अनेक कथाओं को सुन करके परीक्षित जी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु अब उस आनंदमयी कथा को हमें सुना दो, उसका हमें दान कर दो। तो 24 अवतारों को सुना करके अनेक प्रकार के उपदेशों को दे करके अनेक ग्रंथों की बातों को बतला करके अंत में सुखदेव जी इस भागवत में प्रवेश करते हैं, भगवान के सुंदर चरित्र का वर्णन करते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। किस प्रकार वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ, उनकी 6 संतानें हुई लेकिन जन्म लेते ही चली गई। 7वां गर्भ खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और कहा कि गर्भ गिर चुका है। और अष्टम अवतार में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब भगवान लीला करना चाहते हैं तो लीला करने के लिए और जमुना जी की भावना को, मन को, भाव को पूरा करने के लिए अपने चरणों का स्पर्श करवाते हुए गोकुल में जाते हैं। अनेक प्रकार से उत्सव मनाया जाता है और वहां पर जाकर के नामकरण संस्कार किया जाता है। कंस पुतना राक्षसी को मारने के लिए भेजता है लेकिन भगवान उसका भी उद्धार कर देते हैं, उसे मातृवत गति प्रदान करते हैं कि तुम्हारे मन में भाव आया था कि यह काश मेरा पुत्र होता जब वो बामन बन करके गए थे, और आज भगवान ने उस मनोरथ को भी पूर्ण कर दिया। उसके उपरांत हमने बाल लीला सुनी, सत्य नाम का असुर का उद्धार किया। उसके बाद तृणावर्त जो भवंडर के रूप में आया था उसका उद्धार किया। माखन चोरी की, मिट्टी खाई, उखल से बांधा। तो अर्जुन के 2 पेड़ों में जो कुबेर के पुत्र थे उनका उद्धार कर दिया। बाल कृष्ण भगवान की। बत्सासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया और उसके बाद आगे बढ़ते हुए चले गए अघासुर का उद्धार किया जो अजगर के रूप में आया। सारे बाल गोपाल उसके अंदर प्रवेश कर गए क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि मानो यह बहुत सुंदर गुफा हो। और जैसे ही कृष्ण जी उसके अंदर जानने लगे, मुंह में पहुंचे, जिह्वा के ऊपर पहुंचे, तो उसने अपने मुख को बंद कर लिया। बंद करने लग पड़ा। भगवान समझ गए और उसी समय अपने विराट रूप को बना करके उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और ग्वाल वालों को बचा लिया। कितनी आनंदमयी कथाएं। बोले बांके बिहारी लाल की। उसके बाद कालिया नाग का मर्दन किया कि किस प्रकार वो विष को फैला रहा था, जमुना का जल विषैला हो रहा था, लेकिन आज भगवान उसका भी उद्धार करने के लिए आ गए। उसके फलों के ऊपर चरण चिन्ह लगाए और उसने अपने आप को भाग्यशाली माना। आइए आज उससे आगे कथा का श्रवण करें। बोले बाल कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हो बंसी बजाते बंसी बजाते मन को लुभाए काले तुम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाए जय हो कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव